Hello students, today we are going to start our further topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is Parts and Wholes. इससे पहले हमने लिखा था equivalent fractions. When two or more fractions have the same result after simplification are called equivalent fractions. Like this, जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस सेम रिजल्ट आते हैं जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं एट लोवेस्ट फॉर्म, तो उन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 1/2 एंड 2/4. 2/4 को हम सॉल्व करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 1/2 आया. सो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. सो सेम हियर आर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 2, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया होगा. अगर आपने इस पे से कलर किया है देन ब्लू पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 आउट ऑफ 16. देयर आर टोटल 16 स्क्वायर्स. सो 8/16 ब्लू and rest white. So 16 minus 8 is blue. 8/16 blue है तो white कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 8/16 white. Now the question 2. Look देखो at पर ग्रिड A again दोबारा इस क्या है? द ग्रिड कलर्ड, रंगीन. लुक एट ग्रिड ए अगेन. इज द ग्रिड कलर्ड? ग्रिड ए को अगेन दोबारा देखना है, क्या यह कलर्ड है? दिस ग्रिड. तो कितना इसका पार्ट कलर्ड है ये हमें बताना है. ऑप्शंस, देयर आर ऑप्शंस. देयर आर 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए हाफ 1/2 और हाफ ब्लू, हाफ वाइट. Let's check. (8/16 blue, 8/16 white. तो हम इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे. फ्रैक्शंस हैं एंड फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म तक हम सिंप्लीफाई करते हैं. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. कैंसिल आउट करेंगे. सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. सो ये आ गया हाफ 1/2 ब्लू एंड 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अगेन एंड हाफ वाइट. हाफ ब्लू, हाफ वाइट. सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाफ ब्लू, हाफ वाइट. बी 2/4 blue, 2/4 white. ओके, तो इसका 2/4 पार्ट ब्लू होना चाहिए और 2/4 पार्ट वाइट होना चाहिए. सो यस, 2/4 को हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, आपको कैसे पता चलेगा इसे और सॉल्व करना है? जब तक ये कैंसिल आउट होते हैं, जब तक इसकी लोवेस्ट फॉर्म ना आ जाए. जैसे 1/2 है, लोवेस्ट फॉर्म है ऑफ 8/16 की, क्योंकि हमने जब कैंसिल आउट किया तो 1/2 आया, हाफ आया. 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हाफ आ गया. तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई. अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता. ओके, सो हेयर 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो इसका आंसर भी आ रहा है हाफ ब्लू, हाफ वाइट. दैट मीन्स ये भी करेक्ट ऑप्शन है. दैट मीन्स 2/4 blue, 2/4 white means half blue, half white. ऑप्शन सी 3/8 blue, 5/8 white. अब आप इसे इसके लोएस्ट फॉर्म में फाइंड करने का ट्राई करेंगे. 3 1 जा 3, बट 3 के टेबल में 8 नहीं आता है. और अगर 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है. कैंसिल आउट करने के लिए कंडीशन है कि
एक कॉमन नंबर होना चाहिए, सेम एक ही नंबर के टेबल में दोनों आने चाहिए, एक ही नंबर से दोनों कैंसिल आउट होंगे, जैसे यहाँ पे हो रहे थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हियर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 से ही दोनों कैंसिल किया, यहाँ पे 2 से किया, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसकी दैट मीन्स यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। सो दिस आंसर, ये हाफ नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन डी 4/8 ब्लू, 4/8 वाइट। 4 ओके 4 एंड 8 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। और अगे आप इसे अगेन कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या फिर इसे डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो ये भी हाफ आ गया। अगेन 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन हाफ। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर आस्क्ड मार्क निशान रॉन्ग ऑन पर द रॉन्ग, गलत, आंसर उत्तर। मार्क रॉन्ग ऑन द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर पर आपने रॉन्ग का मार्क करना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तीनों क्या है, करेक्ट आंसर हैं। इसमें पूछा था ग्रिड ए को दोबारा देखो और बताना है इज द ग्रिड कलर्ड, क्या ग्रिड कलर्ड है, हाफ ब्लू हाफ वाइट। सो यस 8/16 ब्लू, 8/16 वाइट। सिंप्लीफाई किया तो हाफ ब्लू हाफ वाइट आया। अगेन 2/4 ब्लू, 2/4 वाइट। यस ये 2/4 ब्लू है, 2/4 वाइट है। इसका मीन्स है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हाफ हाफ आएगा। ऐसे ही ऑप्शन डी में भी था 4/8, 4/8, 4/8 ब्लू, 4/8 वाइट, डेट मीन्स हाफ ब्लू हाफ वाइट। तो तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, बट ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज 3/8 ब्लू एंड 5/8 इज वाइट, बट हेयर 3/8 इज नॉट ब्लू एंड 5/8 इज नॉट वाइट। ये सब तो हाफ ब्लू और हाफ वाइट है। सो रॉन्ग मार्क करना है ऑप्शन सी पर। ओके यहाँ पे राइट नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है जो रॉन्ग है उस पे मार्क करेंगे, तो रॉन्ग आंसर पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ड्रॉ बनाना ग्रिड्स ऑफ कास्ट 16 स्क्वायर्स एंड और मेक बनाना पैटर्न्स नमूने विथ साथ ए बी। आपको क्या करना है, ग्रिड्स बनाना है ऑफ 16 स्क्वायर्स के, जैसे यहाँ पे 16 स्क्वायर्स के ग्रिड्स बने हुए हैं, ऐसे ग्रिड बनाने हैं और उनमें पैटर्न्स बनाने हैं। जैसे इस पर कलर करके डिफरेंट पैटर्न्स किए थे हमने, तो आपको इस तरह के से बनाने हैं। ए 2/8 रेड, उसमें रेड कलर होना चाहिए 2/8 पार्ट, हाफ येलो पार्ट होना चाहिए, 1/4 क्वार्टर ग्रीन पार्ट होना चाहिए। ओके एंड बी 3/16 ब्लू पार्ट होना चाहिए, 5/16 पार्ट में हम रेड कलर कर देंगे, हाफ पार्ट में येलो कलर करेंगे। ऑलराइट, सो इसे हम फेयर कॉपी में करेंगे और इस क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। इसमें तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके हाफ, 2/4, 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि सब 2/4, 4/8 भी हाफ आ रहा है। इससे और इससे हम नोटबुक में कर लेते हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 57, NUMBER, पेज नंबर 57। ओके दिस क्वेश्चन 2 ग्रिड ए ऑलरेडी बना है बुक में, तो ये तो बुक में ही हो गया। क्वेश्चन 3 इसमें ड्रॉ करनी है ग्रिड, सो हम क्वेश्चन 3 को करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन फर्स्ट, बट पेज नंबर 57 का थर्ड क्वेश्चन है। सो राइट हियर क्वेश्चन 3। Draw grids
of 16 squares and make patterns. You can note the question from your book. Patterns with a 2/8 red, 1/2 और half yellow, 1/4 और क्वार्टर, 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं, ग्रीन, एंड बी 3/16 ब्लू, 5/16 red, half yellow. Answer, let's draw a grid with 16 squares with the help of scale or pencil. 16 squares बनाने हैं as your book, in your book 4 1 2 3 4 4 rows and 1 2 3 4 4 columns, 4 4 जा 16. One, two, okay, one column, this is second column, third and fourth column. Now 4 rows. First row, second, third, fourth. Okay, so total 16 squares. This is a grid. Now A 2/8 रेड, सो इसे हम क्या करेंगे 2/8 रेड. अब आप ये सोचेंगे 16 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इसमें 2/8 रेड कैसे करें. 2/8 पार्ट, A 2/8 रेड ऑफ 16 स्क्वायर्स. 16 स्क्वायर्स का 2/रेड पार्ट आपने रेड करना है, 2/8 पार्ट रेड करना है. सो दैट मीन्स 2/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 16. नाउ कैंसिल आउट होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, सो 2 2 जा 4. और आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इज इक्वल टू 2 2 जा 4 रेड स्क्वायर्स. तो इस पे 4 स्क्वायर्स में रेड कलर कर देंगे, ऐसे कि एक पैटर्न रेडी हो जाए. One, 2, 3, 4. नेक्स्ट हाफ येलो, इसी का ही पार्ट है. हाफ 1/2
yellow of 16 squares. That means half of multiply 16. 2 1 ja 2, 2 8 ja 16. 8 1 ja 8. Yellow squares. एट स्क्वायर्स में येलो कलर कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. Next, 1/4 green. 1/4 green of 16 squares. That means 1/4 of multiply 16. 4 1 ja 4, 4 4 ja 16. 4 1 ja 4 green squares. One, 2, 3, 4. See this beautiful पैटर्न भी हो गया और स्क्वायर्स कंप्लीट भी हो गए ऑफ दिस ग्रिड. ओके, सो दैट मीन्स 2/8 रेड, हाफ येलो, 1/4 ग्रीन पार्ट्स. ये सब एक 16 स्क्वायर्स को क्या करते हैं, कंप्लीट फिल करते हैं. नेक्स्ट बी 3/16 ब्लू, 5/16 रेड, हाफ येलो. दिस क्वेश्चन यू विल डू इन योर होमवर्क. सेम करना है. पहले आप एक बॉक्स ग्रिड बनाएंगे विथ 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, मीन 16 स्क्वायर्स. ओके, देन सेम करेंगे 3/16 ब्लू ऑफ 16 स्क्वायर्स. सो ये कैंसिल आउट होगा. 3/16 ऑफ 16 स्क्वायर्स. 16 1 जा 16. दैट मीन्स 3 ब्लू बॉक्स. तो आप एनी 3, किसी भी 3 में आप ब्लू कलर करेंगे. अगेन इसको सॉल्व करेंगे. 16 से 16 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये 5/16 है. सो 5 बचेगा. 5 में आप कर देंगे रेड कलर किसी भी 5 बॉक्सेस में. एंड हाफ येलो. हाफ येलो मीन्स हाफ ऑफ 16. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. डैट मीन्स 8 स्क्वायर्स में आपने येलो कलर करना है. अब आप इनको ऐसे करना कलर कि एक अच्छा सा पैटर्न बन जाए. टोटल 16 स्क्वायर्स में कलर्ड भी हो जाएंगे और एक ब्यूटीफुल पैटर्न भी हो जाएगा. आई विल चेक योर होमवर्क व्हेन स्कूल विल रीओपन. सो यू शुड डू इट, ओके, इन योर होमवर्क.
Now please turn the next page, page number 58. रामू एपोस्ट्रॉफी एस, रामूज, रामू का वेजिटेबल सब्जी फील्ड खेत, रामूज वेजिटेबल फील्ड, रामू की सब्जी का खेत, रामूज वेजिटेबल सब्जी फील्ड खेत हैज़ के पास 9 इक्वल बराबर पार्ट्स हिस्से, रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, रामू की सब्जियों के खेत में 9 इक्वल पार्ट्स हैं, 9 बराबर हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स। वट वेजिटेबल्स सब्जियां डज ही वह ग्रो उगाता, वट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो वह कौन सी सब्जियां उगाता है। चिलीज, पोटैटोज, चिलीज मिर्च, पोटैटोज आलू, ब्रिंजल्स बैगन, अगेन ब्रिंजल्स टोमेटोज टमाटर, स्पिनच पालक, टोमेटो पोटैटोज टोमेटो। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, विच कौन सा वेजिटेबल सब्जी ग्रोज उगाता, इनमें द बिगेस्ट सबसे बड़े पार्ट हिस्सा, ऑफ का हिज उसके फील्ड खेत, वट पार्ट कितना हिस्सा, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, वट पार्ट, वह अपने खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सा सब्जी उगाता है और कितना हिस्सा कितना पार्ट है वो। ओके, सो इससे पहले यहाँ पे आंसर्स कर लेते हैं। व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो, इन वेजिटेबल्स के नेम राइट हियर। द फर्स्ट चिलीज, पोटैटोज, ब्रिंजल्स, tomatoes, spinach, etc. सो सबसे बड़े पार्ट में वो कौन सा वेजिटेबल उगाएगा। सी इन दिस पिक्चर सबसे ज़्यादा क्या है, टोमेटोज 1 2 3, potatoes in 2 parts, brinjals in 2 parts, chili in 1 part, spinach in 1 part, tomatoes in 1 2 3 parts, 1 2 3 out of 9. So write here tomato, here tomatoes, 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 टमाटर, what part, 3 out of 9, 3/9, टोटल 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में टोमेटो उगाए हैं। नाउ इसको हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल आउट करके 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 1/3 part of the field और 1/3 part, 1/3 parts. Next क्वेश्चन 2, ऑन व्हाट पार्ट किस पार्ट पर किस हिस्से पर ऑफ द फील्ड खेत का डज ही वह ग्रो उगाता पोटैटोज आलू, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज, फील्ड के कितने हिस्से पर वह आलू उगाता है। 1 2 2 out of 9, so write here 2 out of 9 part of the field, 2 out of 9 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई, 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड और 2/9 पार्ट। क्वेश्चन 3, व्हाट पार्ट ऑफ का द फील्ड खेत इज है यूज्ड प्रयोग टू को ग्रो उगाने स्पिनच पालक, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच
पालक उगाने के लिए फील्ड का कितना पार्ट यूज किया है? ओनली 1 पार्ट। एंड व्हाट पार्ट इज यूज्ड, कितना हिस्सा यूज प्रयोग किया है? फॉर के लिए, ब्रिंजल्स बैगनों के लिए। सो फॉर spinach 1 part, 1 out of 9. So write here 1 upon 9 part. And for brinjals 2 parts, 9 में से 2 parts में brinjal उगाया है, that means 2 upon 9 parts of the field. Next, नाउ अब यू आप राइट लिखो सम कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न बाय द्वारा लुकिंग देख रहे हैं एट पर दिस यह पिक्चर तस्वीर। नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर्स को देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। और क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं? अबाउट चिली, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो चिली। ओके, यू कैन राइट 1 upon 9। 9 इक्वल पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट में चिली ग्रो की है, सो 1 upon 9 और दिस इज क्वेश्चन। सो राइट हियर द क्वेश्चन। The question is, on what part of the field does he grow or Ramu grow chilies? खेत के कितने हिस्से में रामू ने मिर्चियाँ उगाई हैं? नाउ नेक्स्ट, रामू वांटेड चाहता था टू को गिव देना दीज यह वेजिटेबल्स सब्जियाँ टू को हिज उसके फ्रेंड्स दोस्तों को। रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स। रामू अपने दोस्तों को यह सब्जियाँ देना चाहता था। ही वह गिव देता उसने दिया। अबू बकर 1/5, 1/5 मीन्स 1 upon 5 ऑफ का दीज यह टोमेटोज टमाटर एंड और 1 upon 3 और 1/3 ऑफ का द पोटैटोज आलूओं का। सी इन दिस पिक्चर, यहाँ टोमेटोज एंड पोटैटोज हैं, तो उसने क्या किया, रामू ने अबू बकर अपने फ्रेंड को 1/5 ऑफ दीज टोमेटोज, इन टोमेटोज का 1/5 1 upon 5 पार्ट दिया और 1/3 ऑफ द पोटैटोज। श्रीजा ने प्राप्त किया 2 upon 5 और 2/5 ऑफ का द टोमेटोज टमाटर का एंड और 3 upon 6 और 3/6 ऑफ का द पोटैटोज आलूओं का। नैन्सी ने प्राप्त किया गॉट पाया द रेस्ट बचे हुए ऑफ का दीज वेजिटेबल्स इन सब्जियों का। श्रीजा गॉट 2 upon 5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3 upon 6 ऑफ द पोटैटोज। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स। श्रीजा ने इन टोमेटोज का 2 upon 5 पार्ट प्राप्त किया और 3 upon 6 पोटैटोज का पाया। नैन्सी को कितना मिला? बचे हुए वेजिटेबल्स का हिस्सा। सर्कल करना है, अब आपको इसमें घेरा करना है। अबू बकर के शेयर इन में ब्लू कलर से, तो अबू बकर को कितना मिला? अबू बकर का जो शेयर था उसमें ब्लू कलर करेंगे और सर्कल श्रीजा शेयर इन येलो, और श्रीजा को कितना मिला उसमें हम क्या करेंगे? येलो करेंगे। ओके, सो लेट्स काउंट। फर्स्ट लेट्स काउंट नंबर ऑफ टोमेटोज। There are total number of tomatoes are 1 2 3 4 5 सेम। इस रो में भी 5 हैं, 5 + 5 10 और 5 2 जा 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे जल्दी काउंट हो जाता है। टोटल 20 tomatoes। There are total 20 tomatoes and 1 2 3 4
अगेन इस रो में भी 4 हैं, 4 2 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, total 20 tomatoes and 18 potatoes. सो अब हमें सर्कल करना है जितना अबू बकर को मिला और जितना सृजा को मिला। सो इनको हम फाइंड करते हैं। टोमेटोज 1/5 ऑफ टोमेटोज, 1/5 ऑफ टोमेटोज देयर आर 20, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, that means 4 tomatoes and 1/3 of potatoes, 1/3 of potatoes 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6 potatoes. That means अबू बकर को 4 tomatoes and 6 potatoes मिले, तो हमें क्या करना है, ब्लू से सर्कल कर देना है 4 tomatoes and 6 potatoes को। 4 tomatoes ब्लू कलर से सर्कल कर देंगे एंड 6 पोटैटोज ब्लू, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हम सृजा के लिए भी करेंगे। 2/5 ऑफ टोमेटोज, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 टोमेटोज and 3 6 of potatoes, 3/6 of 18 potatoes, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so 3 potatoes. now उसमें हमें येलो कलर करना है। ओके, so सर्कल कर देंगे 3 potatoes में, here 3 potatoes and 4 tomatoes. नाउ इन्हें हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड इस क्वेश्चन को हम अपने नोटबुक में भी करेंगे इन फेयर कॉपी। सो फॉर प्रैक्टिस आप इसे आज रफ कॉपी में ट्राई करेंगे, सेम नेक्स्ट डे मैं आपको इसे फेयर कॉपी में कराऊंगी। एंड दिस क्वेश्चन ए पार्ट मैंने आपको कराया, बी आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है सेम जैसे मैंने आपको बताया ए। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम अपने फेयर कॉपी में करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे।